इस वीडियो में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों, ज्योतिष, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों आदि से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सांसारिक जानकारी पर। हम आपको यहाँ पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय जो वे अपनी कथा में बताते हैं, उनकी जानकारी देते हैं, ताकि आपको एक ही जगह पर ही सारे उपाय मिल जाए। गुरु जी के बताए गए उपाय श्री शिव पुराण से जाने गए होते हैं, इसलिए निसंदेह भगवान शिव पे विश्वास रख कर करे। इस पुराण में शिव जी को वात्सल्य, दया और करुणा की मूर्ति के रूप में महिमामंडित किया गया है। इस पुराण का पाठ करने से भक्तों के अंदर भी ऐसे ही गुणों का संचार होता है, यानी भक्तों का चरित्र भी भगवान शिव की ही तरह बनने लगता है। जो भक्त शिव पुराण का विधि पूर्वक पाठ करते हैं, वो जीवन मरण के चक्र से भी मुक्ति पा जाते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही उनके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। मान्यता यह भी है कि हर दिन भगवान शिव की उपासना करने से व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य, कर्ज से मुक्ति इत्यादि का आशीर्वाद मिलता है। बता दें कि शिव पुराण में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका पालन करने से भक्तों को न केवल लाभ मिलता है, बल्कि 4 गंभीर समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। आइए जानते हैं। मुझ में राम, सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया है। सब जगह पर वही है। सती मैया और पार्वती मैया में एक अंतर भारी है। सती मैया शिव जी के साथ में बैठकर भी कथा का रस तत्व सही ग्रहण नहीं कर पाती हैं, और पार्वती मैया शंकर की कथा में, भगवान की कथा में इतनी रम जाती है, कथा रस तत्व को इतना धारण कर लेती है, इतना धारण कर लेती है कि उनके अंदर विश्वास जागृत हो जाता है, भरोसा पक्का हो जाता है, विश्वास जागृत हो जाता है। इतना पक्का भरोसा कि वो भरोसा टूटता नहीं। भरोसा फिर नहीं टूटता। और एक दृढ़ता अपने भीतर हो, एक भरोसा अपने भीतर हो। जब वो भरोसा और दृढ़ता भीतर होता है तो शिव तत्व की प्राप्ति होती ही है। पार्वती जी ने जब सती मैया के प्राण छूट गए, कोयल की योनि हो गई, कोयल की योनि से प्राण छूट गए, पार्वती की योनि मिल गई। पार्वती जी की योनि मिलने के बाद माँ पार्वती बनकर जो तप साधना उन्होंने करी, जो आराधना उन्होंने करी, शिव के लिए उन्होंने समय निकाला, करती रही भगवान शंकर का भजन, छोड़ा नहीं। सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं पूरे तीर्थ। भारत की भूमि के जितने तीर्थ हैं, उन तीर्थ में सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं पंढरपुर के रहनिवासी। एक तीर्थ में एक देवता होता है, एक तीर्थ में एक देव है, एक प्रतिमा है, एक स्वरूप है। पर पंढरपुर में एक स्वरूप में 2 स्वरूप हैं, हरि विठ्ठल और शिव, दोनों एक साथ विराजमान, दोनों एक साथ विराजमान।
सत्संग किया माता पार्वती ने, तब साधना करी, आराधना करी, विनती करी, बैठी रही, नमन करती रही। देवऋषि नारद ने कह दिया था कि इनका जो पति होगा वो नग्न वेशधारी होगा, अड़भंग होगा, नग्न वेशधारी होगा, अड़भंग होगा। पर देवऋषि नारद ने कह दिया था अगर शंकर की आराधना करें तो पति के रूप में मिल जाए तो वो अड़भंग भी एक आनंद की अनुभूति करा देता। ऐसा नहीं था कि शिवजी ने माता सती को नहीं समझाया था। कथा के लिए परिवार के लोग समझाते हैं। जैसे वो बहन ने लिखा कि मेरे सहेली ने मुझे बताया था, मेरी सहेली ने मुझे बताया था कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाओ। कोई ना कोई तुमको ज्ञान देता है, समझाता है। कोई आपको सतमार्ग बताने वाला मिल जाएगा कि शंकर के द्वार तक जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान का भजन करो। तो जो तुमको कहे ना कि शिव जी के मंदिर जाने की कोई प्रेरणा दे, शंकर जी के मंदिर पहुंचाने की प्रेरणा दे, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने की कोई तुम्हारी पड़ोसन, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे नातेदार तुम्हें प्रेरणा दे और भेजें, तो समझ लेना स्वयं शंकर उसको भेजे हैं तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचाया। स्वयं शिव भेजे हैं उनको। पर सबसे बड़ी बात तो यह है ना, माता पिता और गुरु, इनकी नसीहत लोगों को अच्छी नहीं लगती। इनकी नसीहत लोगों को अच्छी नहीं लगती। माता पिता गुरु की नसीहत अच्छी नहीं लगती, पर दुनिया के लोगों को माता पिता और गुरु की बसियत अच्छी लगती है कि हमें जमीन मिल जाए, जायदाद मिल जाए, धन मिल जाए, संपदा मिल जाए, दौलत मिल जाए, सत्ता मिल जाए। नसीहत अच्छी नहीं लगेगी, पर बसियत बहुत अच्छी लगेगी कि हमको इनसे कुछ मिल जाए, हमें इनसे कुछ प्राप्त हो जाए, हमें इनसे कुछ मिल जाए, और बहुता में मिल जाए, बहुत ज्यादा मिल जाए। समझाया भगवान देवाधिदेव महादेव ने, माता सती को भी समझाया, सती ये श्रेष्ठ नहीं है, विश्वास मूल रखिए, भरोसा पक्का रखिए, दृढ़ता प्रबल रखिए। अगर आपकी दृढ़ता प्रबल रहेगी, भरोसा पक्का रहेगा, तो तुम्हारी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो। अगर विश्वास पक्का होगा तो तुम्हारे जीवन का एक आनंद होगा। पार्वती मैया को एक बार देवऋषि नारद ने सत्संग दिया, पार्वती मैया को एक बार देवऋषि नारद ने समझाया कि तुम भगवान की आराधना करो तो भगवान तुम्हें पति के रूप में मिल जाएंगे। और पार्वती मैया बाल्यावस्था से शिव की आराधना में लीन हो गई, चली गई एक गुफा में, शिवलिंग का निर्माण करती हैं, आराधना करती हैं, भगवान शंकर की भक्ति में डूबी रहती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त हुई। उम्मीद करती हूँ हमारी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। जय श्री राम,